ब्रह्मदत्त जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए सर। नमस्कार सर सबको। हाँ जी, नमस्कार। अच्छा सर, आज तो वैसे पंजी का दिन है। पहले तो ढेर सारी बधाई हमारे गुरुजी को। हम्म, सर मैं ना पीपी सर से थोड़ा सा उनके बारे में सुनना चाह रहा था कि उनकी जर्नी उनके साथ कैसे रही एज ए डाउनलाइन, क्योंकि ये वेरी गुड, तो वेरी गुड, जरूरी मुझे लगता वेरी गुड, वेरी गुड। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ठीक है। है। प्रेमपाल जी और सतपाल जी के बीच में बहुत सारे लोग हैं। सिर्फ एक पंत साहब हैं जिन्होंने उनको फिजिकल सपोर्ट दिया है। ये बहुत अच्छी स्टोरी जी। है, प्रेमपाल जी सुनाइए। चलिए सर, टाइम कितना अपने पास? 26 मिनट है। तो आज थोड़ा सा डिटेल में जान लिया जाए। हम तो बस थोड़ा थोड़ा कभी कभी बता देते हैं। चलिए, अभी हमारे बताइए, खुल के बताइए आज। मेरी वाइफ को 2007 में मैं बाइक से जा रहा था गांव। तो ज्यादा स्पीड नहीं थी, 20-30 की स्पीड थी, और वो गिर गई थी। तो उनको सर में चोट लग गई थी। ऐसा मुझे लगता है कि उसी से ही है। और उसके 2-4-6 महीने के बाद ही उनको रेगुलर में ये अपना सर दर्द स्टार्ट हो गया। और इतना ज्यादा मतलब सर दर्द स्टार्ट हो गया कि अब फौज में था तो मैं एमएच लेके जाना, एमएच लेके जाना, जब भी कभी एमएच लेके जाना, मिलिट्री हॉस्पिटल लेकर के जाना। ये कहानी 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 है। 2011-12 में मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पता चला। यानी कि एक सिक्योर लाइफ करके, सेफ एंड सॉफ्ट करके, सिक्योर लाइफ करके कंपनी थी। मेरा ही एक सीनियर थे, मिस्टर हवलदार विजय जी। वो मेरे सीनियर भी थे। तो वो मुझे संडे वाले दिन लेकर के चले गए और वहां से उन्होंने बोला ऐसे ऐसे चल पार्टी करके आते हैं। और वहां पर बड़ी भीड़ लगी हुई थी, सेमिनार चल रहा था, मोटिवेशन चीजें चल रही थी। तो उन्होंने मुझे आनंद फानंद में 500 रुपये भी ले लिए, फॉर्म भरवा दिया। बोला अभी देख, अभी लाइफ बदलने वाली है। मैं बोला चलो देखते हैं सर। बोला पैसे दे। बोला किस चीज के सर? बोला एक पैकेज लेना है। तो उन्होंने 2,500 रुपये मेरे से वहीं से एटीएम से निकलवाए, 2,500 रुपये दे दिए। बोला बचे हुए पैसा तो मुझे घर जा करके दे देना। सर 5,500 रुपये में समथिंग वो एक स्टार्टिंग हुई हमारी जर्नी की। उसको लिया। अब लेकर के अब वो आए और बताएं, एक दो लोगों से मिलाया हमने, जैसे नॉर्मल चीजें मिलाते हैं। सबने मना कर दिया, सबने मना कर दिया। तो हमारे अंदर इतनी नेगेटिविटी चली गई। अब वो आए, हम साइड से निकल जाए। सर उस व्यक्ति को मैं धन्यवाद देता हूँ, वो मेरे जीवन का सबसे महान व्यक्ति है। उस व्यक्ति ने मुझे कंप्लीट सर 1.25 साल तक फॉलो किया। सीनियर था तो यूनिट में तो मिलना ही है। अब वो जब क्या फौज में वो आपके सीनियर भी थे? हाँ जी, मेरे सीनियर ही तो थे। तभी तो मैं सर बाय डिफॉल्ट, मतलब कहाँ जाएगा दौड़ करके। जब मैं घर में आते थे तो वैसे नजदीक ही थे रहने वाले। घर में आते थे तो मैं पीछे वाले गेट से बाहर निकल जाता था। बोलो मैडम बोल देता था, बोल बता देना। बोला है ही नहीं, वो बाजार गया। तो ऐसे करते करते सर 1.25 साल तक उस व्यक्ति ने, जब कहीं नहीं मौका मिलता था तो रात को ड्यूटी लगती थी, और ड्यूटी कमांडर होते थे। और ड्यूटी कमांडर जो फौज से, उनको पता है जब वो पिकेट को मतलब संबोधित करते हैं, बताते हैं, तो उसमें तो 1.5 घंटे 2 घंटे किसी की हिम्मत ही नहीं है खड़ा मतलब हिल जाए। सबको छोड़ देना उन्होंने, मेरे को 1 घंटे लेक्चर देना। तेरी लाइफ बदल जाएगी, हम ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, वो फलाना देखो, ढिमका देखो, पका देना पूरा 1-1.5 घंटे। अंदर ही अंदर गालियां आती थी, यार किस पल्ले में पड़ गया, पैसे भी दिए और इनसे क्या यार। फौज में किसी को कुछ कह ही नहीं सकते, सीनियर का तो मतलब ही नहीं उठता है उससे बोलने का। सर 1.25 साल तक उस व्यक्ति ने मुझे फॉलो किया। एक बार वो मेरी खुद की टिकट लेकर के, मेरी वाइफ की टिकट लेकर के, जेपी 5 स्टार होटल है यहाँ पर, एक डायमंड शिप का एक सेलिब्रेशन होता है, वहां पर वो लेकर के गए। बोला चल देख, मैं तेरे को 1,000 रुपये 2,000 रुपये तेरे ऊपर खर्च कर रहा हूँ, और तू चल वहां जा करके देखना। जब हमने वहां पर एक उनका सेमिनार देखा, बड़ा भव्य सेमिनार देखा। जब मेरा शिक्षे अभी आने वाले कल, मतलब इस महीने में 2-3 शिक्षे हो रहे हैं। दिखाऊंगा दोस्तों के शिक्षे की जर्नी और शिक्षे का सेलिब्रेशन कैसे होता है। अभी नैजिक में कहीं नहीं दिखा, किसी ने भी, कोई करता ही नहीं है। लेकिन दिखाऊंगा शिक्षक कैसे बनते हैं और शिक्षे की जर्नी क्या होती है। पूरा सर मैं इनवाइट करूंगा आप सभी लोगों को, दीपक सर स्पेशली आपको, जब मेरा शिक्षे का मतलब सेमिनार होगा ना, तब आप जरूर आइएगा। और एक बड़ा विजन कैसे लोग कन्वर्ट होते हैं उस चीज से। सर ये जर्नी सारी चली गई होगी तो 2012-2013 में वाइफ का जो प्रॉब्लम था वो बिल्कुल भी खत्म नहीं हो रहा था। अब धीरे धीरे हम योगा पे चले गए,
फिर बाबा रामदेव का बताया किसी ने, फिर उस पर चले गए। मैं 1 महीने की छुट्टी स्पेशली मैं जाकर के रुड़की में जहाँ पर उनका सेंटर है वहां पर भी मैंने उनका 1 महीने छुट्टी की। तब भी वहां जितना किया था उतना ही हमारा चल रहा था, उसका कोई फायदा नहीं। अब धीरे 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 सिक्योर लैब में मैं 2.5 साल हो गए, और 2.5 साल में एक व्यक्ति और आए मेरे जीवन में, उन्होंने मुझे बताया, बोले ये देखो ऐसा कर रही है हमारी कंपनी, ऐसा कर रही है, तो हैश मार्केटिंग करके एक दूसरी कंपनी नहीं आगरा की, इतने कम अमाउंट में तरह दे देंगे। हम कन्वर्ट हो गए वहां पर। अब हम धीरे धीरे एक तरीके से सिक्योर लैब ने हमें जिहादी बना दिया। हम सुनते नहीं थे किसी की भी, कोई सामने वाला कुछ भी सुनाए आकर के, कितना भी दिखाए, हम सुनते नहीं थे। और सर गर्मियों में, भरी गर्मियों में जब छुट्टी पर होता था मैं, भरी गर्मी में मेरे पास या तो बाइक होती थी या साइकिल होती थी, कोट लगा करके, पैंट लगा करके, टाई लगा करके, पसीना बहता रहता था, लेकिन हम अपने उस पर जाते थे। और मैं इकलौता बंदा था मेरी इंटायर टीम में। आज मेरे परसों नरसों भी जो सिक्योर लैब के सीनियर थे वो भी अभी बहुत जल्दी आने वाले हैं, वो ये कहते थे इकलौता बंदा है जो पागल है, जो एक दिन में 50 लोगों की लिस्ट क्रिएट करता है। मैं 50 लोगों की लिस्ट एक दिन में सर क्रिएट करी है उस कंपनी में। और मेरा कितनी बार ट्रेनिंग के टाइम में वो वेलकम कराते थे कि इस महीने देखो इन्होंने इतनी लिस्ट बनाई, इस महीने इन्होंने इतने डेमो कराए, इस महीने इतने प्लान कराए। ये कहानी चलती रही सब सारी चीजें। कहानी है सर ये 2016 की। 2016 में एक मेरी लाइफ में हरदीप भसीन करके फाइटो साइंस कंपनी आई थी, सबको पता होगा, जो स्टेम सेल बेचती थी। उन्होंने बोला कि गारंटीड आपका माइग्रेन खत्म हो जाएगा, और ये रिजनरेशन पे काम करता है, ये आपके सेल्स नहीं, सेल से भी जो होता है उससे भी छोटा पार्ट होता है, उसको ये रिजनरेट करता है। और इस तरीके से इसमें ग्रीन, उसके बाद मतलब 4 उन्होंने ऑर्गन्स बताए इस तरीके से। तो जब उन्होंने मुझे ये चीज बताई तो उनके साथ संजय नागयान जी आए। तो पहली बार हमारी मुलाकात संजय नागयान जी से हुई, और उसकी जो स्टार्टिंग थी 1.25 लाख रुपए थी। और 1.25 लाख रुपए का मतलब हमारी वाइफ के ऊपर हमें वो खर्च करना था, क्योंकि मेरा 2012 से लेकर के 2016 तक मैं आर्मी में अपनी ड्यूटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मास्टर बन चुका था। हर तीसरे दिन हॉस्पिटल, हर 10वें दिन हॉस्पिटल, हर वीक हॉस्पिटल। और जब मेरी वाइफ को जब प्रॉब्लम होती थी सर, तो मैं इन दोनों को आज भी मतलब सोच करके मैं मतलब वो हो जाता हूँ। मैं अपने, जैसे मैं घर में आता था, छोटे छोटे मेरे दोनों बच्चे थे, दोनों बच्चों को उनका खाना पीना देखना, उनका चिड़चिड़ाहट, और वाइफ मेरी पूरा सर बांध करके ऐसे पड़ी रहती थी, मतलब मुंह दबा करके, उसमें पूरा मतलब उल्टियां बेड पे पड़ी हुई हैं, सर फटा हो रहता था, आंखें लाल रहती थी, रेंट निकलती रहती थी। और ऊपर से जब मैं ऑफिस से आया हूँ हारा थका हुआ, और फौज में कमांडो की ड्यूटी आप सबको पता है क्या कंडीशन होती है, कभी 2:30 बजे आ रहा हूँ, कभी 3 बजे आ रहा हूँ, और 2:30-3 बजे भी आकर के, उस टाइम पे की बात करूं 2011-12 में, हमारे पास एक क्या नाम है, एंड्रॉइड फोन भी नहीं थे, केवल सेल फोन थे, एक ही मेरे पास रहता था, तो कई बार बात भी नहीं हो पाती थी। आकर के देखा तो ना खाना बनाए ना कुछ बनाए। अब ऊपर से वो बच्चे आकर के, तो मैंने कई बार मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ, माफ करिएगा, इतना परेशान कर देते बच्चे। मैंने एक बार तो अपने बड़े लड़के को पैर बांध करके रस्सी से, और उसको ऐसे उल्टा लटका दिया, और उल्टा लटका करके उसकी इतनी कुटाई करी, बहुत ज्यादा मैंने कुटाई करी। और बहुत छोटा था वो 3-4 साल का ही था, और कम से कम नहीं तो 10 मिनट तक उसको गेट के ऊपर ऐसे लटका के रखा, और पैर बांध के। इतना मतलब मेंटली मतलब फ्रस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो गया कि मतलब कई बार तो ये फीलिंग आ गई, साला किसी दिन जहर जूट दे करके 4-5 को जिंदगी खत्म करते हैं। यहाँ तक मैं मतलब उसमें था। तो 1.25 लाख रुपए का जब मैंने प्रोडक्ट लिया ना सर, तो मैंने कर्ज पे लिया था वो पैसा। 50-60 हजार रुपए मैंने किसी से लिया, 50-60 हजार रुपए किसी से लिया। और जैसे ही मैंने लिया सर, लेकर के कुछ 1.5-2 महीने 3 महीने हमने उस प्रोडक्ट को खिलाया। उसके बाद मैंने देखा कि इसमें पार्ट टाइम में बिजनेस भी है, ये भी डायरेक्ट सेलिंग से है। सदर में जाकर के ऑफिस को ओपन करी। उसी दौरान मुझे शिव शंकर कौशल जी मिले, इन्होंने भी 1.25 लाख रुपए का प्रोडक्ट लिया। और जैसे ही पहले ही महीने मैंने ऑफिस ओपन करी, वो कंपनी लीगली लॉन्च हुई, और लीगली जैसी लॉन्च हुई वो बाइंड अप हो गई। उनका भी और मेरा भी पूरा का पूरा पैसा वहां पर चला गया, और हमने लगभग 30 हजार रुपए एडवांस दिया था उस ऑफिस का। पूरा अंदर एकदम कर्जे में चले गए। और उससे भी ज्यादा मार मेरे ऊपर तब पड़ गई कि मेरी पोस्टिंग आ गई यहाँ से आसाम। और जब मैं आसाम में पोस्टिंग जा रहा था, तो सर मैं ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे मेरी ट्रेन आगरा से बढ़ रही थी,
तो ये मान लो कि मतलब मैं तिल तिल मर रहा था अंदर ही अंदर, क्या क्या चीजें चल रही थी, फौज छोड़ दूं, भाग जाऊं, ये कर दूं, वो कर दूं, और जाकर के मैं पहुंचा। 14 दिन मात्र रहा उस यूनिट में और सीधा सीईओ के सामने खड़ा हो गया, सर मुझे क्वार्टर चाहिए, मेरी फैमिली बहुत प्रॉब्लम में है। तो बोला क्वार्टर तो मिलता ही नहीं इधर। तवांग करके एक जगह है, आपने सुनी होगी, आसाम में तवांग करके एक जगह है, वहां पर मेरा मतलब पोस्टिंग हुई। वहां से एल्टीट्यूड में गए, 7वें दिन मैंने इंटरव्यू ले लिया और बोला सर मुझे क्वार्टर चाहिए, नहीं तो मेरी फैमिली मर जाएगी उधर अकेली। बोला क्वार्टर तो मिलता नहीं है, तो बोला मुझे वापस करो। इमीडिएटली उसने बोला वापस जाओ। मैं वापस जैसे यूनिट में आया, मुझे इतने छित्तर पड़े, मतलब मेरा सीईओ यहाँ पर इतना गुस्सा किया कि तुमने हमारी नाम कटा दी, ये है वो है, तुम साला हुई प्रॉब्लम मास्टर। इतनी घृणा हो चुकी थी कि कोई भी मेरी पर्सनल प्रॉब्लम को नहीं समझ रहा था, मेरी वाइफ की प्रॉब्लम को नहीं समझ रहा था। मैं घर देखूं कि मैं अपने अकाउंट को देखूं कि मैं अपने आप को मेंटेन करूं कि ड्यूटी देखूं, घर आऊं तो वही रोज जाना। मैं कम से कम महीने में मेरा 20 दिन 10 दिन मेरा एमएच मतलब अपने मैस से खाना जाता था। तो ये कंडीशन मेरी हो चुकी थी। संजय नागयान जी ने जब स्टार्ट कराया, कंपनी भी बाइंड अप हो चुकी थी, 1,00,000-1,50,000 रुपए के उसमें हम कर्जे में आ गए। तो उनके डाउन में आप जानते होंगे, एक सरदार जी थे, आप जानते हैं कोई नहीं जानते संजय नागयान जी को। तो उन्होंने मुझे इसका कैंगन का एक व्हाट्सअप कर दिया था, और कैंगन का जैसे व्हाट्सअप किया तो मैंने इतना फ्रस्ट्रेट होकर के उनको इतनी गंदी गंदी तरीके से सुना दिया। वो दवा आज तक उनका मेरे पास कॉल नहीं आया, उन्होंने ब्लॉक कर दिया मुझे। बोला ये पागल है यार, ये कैसा आदमी है यार, मतलब एक मैसेज कर दिया। तो उनके माध्यम से संजय नागयान जी के थ्रू मिला। तो संजय नागयान जी मुझे, जब मैं रुड़की में ट्रेनिंग कर रहा था, संजय नागयान जी वहां पर आए। डरते डरते उन्होंने अपना कंसेप्ट बताया, और जब उन्होंने डरते डरते जब अपना कंसेप्ट बताया, तो ये डेमो मैंने उसके ऊपर देखा, बिल्कुल नदी कनाल पे पुरका जी एक जगह है, और उन्होंने अपनी गाड़ी के ऊपर डेमो दिखाया। बोला पीपी सर, यदि आपको लगता है तो ये आपकी प्रॉब्लम का समाधान हो सकता है। मुझे पता है कि फाइटो साइंस में जैसे आपने पैसा लगाया, प्रॉब्लम आपके सामने आ चुकी थी, और ये है, तो मैं आपको एक अपनी तरफ से ऑफर दे रहा हूँ। तो मैं धन्यवाद करता हूँ उस व्यक्ति का। उस व्यक्ति ने मेरी मशीन खरीदवाने में 1,00,000 रुपए का उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। 57,000 रुपए मैंने कैसे तैसे करके, वो मुझे पता है, बहुत सारे लोग बोले अरे फौजी आदमी यार, इतना तो आपकी सेविंग होगी। सबसे बड़ा था, घर में बहुत सारी चीजें थी, मतलब मैनेज करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता था। तो ऐसे करके जब मैंने ये मशीन लगाई, तो दिसंबर 2017 को मैंने ऑर्डर किया, और फरवरी 2018 में मेरी मशीन आई। मैं ऑलरेडी क्वार्टरों में रहता था, हाँ। तो तब उसके बाद मैंने वहां से सबसे पहले तो आउट लिविंग सेंशन कराया। आउट लिविंग सेंशन कराया। आउट लिविंग सेंशन कराने के लिए अब मुझे रीजन देना है कि मुझे क्या, मतलब क्यों जा रहा हूं मैं बाहर। उसके लिए कम से कम नहीं तो 15 दिन तक लगातार इंटरव्यू लेता रहा। सर मुझे मेरी फैमिली को रखना है वहां पर, सर कोई ना कोई बाहर से आ जाएगा, यहाँ पर क्वार्टरों में रखवाना मुश्किल होता है, ये सारी चीजें। ऐसे करते हुए मैं फरवरी 2018 में, सर मैं रोजाना संजय नागयान जी से कॉल करता, सर मेरी मशीन इंस्टॉल करा दो। मैं सोम शर्मा जी से इंस्टॉल करता था, पलरिया जी से करता था, पोखरियाल जी से करता था, पंत जी को तो मैं जानता ही नहीं था। तो फरवरी मार्च अप्रैल मतलब 1.5 महीने 2 महीने मेरी मशीन ऐसे ही रखी रही, कोई इंस्टॉल करने के लिए नहीं आ रहा है, कोई मेरा कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। अब ज्यादा प्रॉब्लम और बढ़ गई मेरी वाइफ की, क्योंकि जैसे ही एक तो पैसा चला गया, ऊपर से ये चीज आ गई, और एक स्ट्रेस बढ़ गया। तो जैसे तैसे करके पोखरियाल जी, सोम शर्मा जी, और अपने क्या नाम है पलड़िया जी, ये तीनों लोग आए। आकर के सर मुझे बोला कि सर ऐसे ऐसे इसको लेके जाना पड़े। बालूगंज में गया। बालूगंज जाकर के मैंने जब ये मशीन की जब प्राइस सुनी कि ये 3,500-4 हजार रुपए का एक टुल्लू पंप वो आएगा, क्या नाम है, प्रेशर पंप आएगा। तो सर मेरे पास उस टाइम पे पैसा ही नहीं था। मैं बोला सर मेरे पास नहीं है पैसा, आप मुझे दे दीजिए, मैं सैलरी जब आएगी मेरी मैं दे दूंगा। बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, हमारे पास कोई पैसा नहीं है भाई, और सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया। मैं बोला सर क्या करें। तो उसी दौरान एक अच्छा हुआ कि जो कूलर वाला था उसने बोला सर हमारे पास एक इतनी ही लगभग रेंज का एक टुल्लू पंप आता है। तो प्रकाश कंपनी का एक 600 रुपए का टुल्लू पंप हमने खरीदा, और जैसे टुल्लू पंप खरीदा वहां से निकले मेरा फोन गिर गया, और फोन मेरा प्रदीप के पास में पड़ा मिला, जो प्रदीप आज देख रहे हैं फोरे हैं। और वो व्यक्ति एक जॉब करता था, उससे मैंने कहा कि भाई मेरा फोन ऐसे ऐसे गिर गया। बोला हाँ सर मैं यहाँ पे हूँ फलानी जगह पर आ जाइए। मैं गया, उसने बातचीत की, तो मैं उसको अपना कार्ड दे करके आया, भाई देख
आपको कोई फौज से रिलेटेड, कोई कैंटीन का सामान, कोई और अलग अलग चीज, अल्कोहल वगैरह चाहिए तो मुझे बता देना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। तो बोला ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप ले जाइए। उनका फोन ले लिया, उनका नंबर आदान प्रदान हो गया। अब सर मैंने अपना टुल्लू पंप से काम स्टार्ट किया। मेरे पास पीएच ड्रॉपर नहीं था, मेरे पास पीएच का फोल्डर नहीं था, मेरे पास कैसे डेमो करना है ये नहीं पता था। मैंने एक डेमो कराया था डॉक्टर के पास, एक डेमो किया पलड़िया जी ने, पोखरियाल जी ने, उसके बाद वो तो चले गए, मेरे पास कुछ नहीं था। अब शिवशंकर कौशल जी तो हमारे साथ फाइटो साइंस में जुड़े हुए थे, तो उनको मैंने बताया, बोला सर ऐसी ऐसी कहानी है और एक अच्छी मैंने मशीन लगाई, आप देख लीजिए करके। अब उनको क्या दिखाऊं डेमो में, कुछ भी नहीं था मेरे पास में, मैं कैसे बताऊं उनको, कुछ भी नहीं पता था। अब वो बोले कि सर इसका तो बहुत कम फ्लो आ रहा है, और ये ऐसा करता हूं मैं, सिंह साहब मैं तो इंजीनियर हूँ, ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ, तो मैं इसको देखता हूँ। तो उनकी बुआ के यहाँ पर हम रहते थे रेंट पे, वहां से वो चले गए मार्केट में, मैं ऑफिस में था। तो उनका फोन आता है दोपहर में कि सिंह साहब, बोला ऐसी ऐसी बात है, बोला मैंने अभी एक पंप लगाया था इसमें और मशीन तो चारों तरफ से पानी दे रही है। चारों तरफ से पानी देने का मतलब है कि पूरी तरीके से, मतलब उसका जो फिल्टर था वो खुल गया, नहीं तो पूरी तरीके से पानी निकल गया। उन्होंने मतलब बड़ी वाली पंप ले आए खरीद के और वो लगा दी और मशीन से चारों तरफ से पानी निकल गया। मैंने ऐसे हाथ पकड़ा, मैं बोला जैसे तैसे करके मशीन आई, अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है और इन्होंने इसकी बैंड बजा दी। उसी दौरान वो प्रदीप कुमार का फोन आता है कि बोला सर ऐसी ऐसी बात है, मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ और मेरे बॉस ने मुझे निकाल दिया, मेरे को चोट लग गई, फलाना 14 साल की नौकरी का इन्होंने सत्यानाश कर दिया। मैं बोला भैया आजा, बातचीत करते हैं। मैं अपने वहीं पर एक छोटा सा ऑफिस डाल रखा था, वहीं पर आकर के बैठ गया, चप्पल में आया। बेचारा बहुत ज्यादा कंडीशन उनकी फाइनेंशियली नहीं थी, तो मैं बोला चल एक काम करते हैं, देख मैंने ये मशीन लगाई है और मुझे टाइम नहीं मिलता है, कुछ लोगों को पानी पहुंचाना होता है, तू पानी पहुंचा के आना। और 10 रुपए लीटर का हमने प्राइस रखा हुआ था सीधे सीधा उस पानी का सर। तो 4 बोतल वो छोड़ के आते थे, 4 में से 2 बोतल का वो लेते थे, 2 बोतल का मैं लेता था। मेरी कार मुझे ईएमआई पर खरीदवा दी थी, उसका 9,500-10 हजार रुपये ईएमआई जाती थी। आप एक मैंने प्लॉट लिया था, उसका मेरा लगभग 12,000 रुपये उसका जाता था। 38,000 रुपये टोटल मेरे अकाउंट में ट्रांसफर होते थे। 38,000 रुपये में से लगभग 28,000 रुपये 29,000 रुपये मेरा चला जाता था। 7-8 हजार रुपये में पूरा महीना निकालना था। सर इकलौता बंदा था कि मैं 5 से 7 डेमो प्रतिदिन करता ही करता था। आंधी मेह कुछ भी आ जाएगा, ये सब उग जाएगा, लेकिन मैं अपना 5 से 7 डेमो करता था। और उस समय पर दिल्ली वाला ग्रुप था, सतपाल जी के ग्रुप में मुझे कमेंट्स आते थे, भाई साहब ये कौन बंदा है, कि कोई पागल वागल तो नहीं है, सुबह तो देखो फोटो डालता है, दोपहर तो देखो फोटो डालता है, इवनिंग में तो फोटो डालता है, रात में तो फोटो डालता है। मैं 5 से 7 डेमो प्रतिदिन करता था। उन्हें क्या पता था कि मेरे ऊपर कितनी लायबिलिटी आ चुकी थी। मेरी कार चलती थी उस स्प्रे की बदौलत, इस कैंगन में से जो ब्यूटी वाटर और इसका स्प्रे जो निकलता था। सर मैं क्या नाम है, शिवशंकर कौशल जी पहली बार संजय पैलेस गए और 3 पेपर निकाले, पीएच चार्ट का, माइक्रो क्लस्टरिंग का और ये अपना एंटीऑक्सीडेशन का। ये 3 पेपर निकाले, उनके ऊपर लेमिनेशन कराया, स्टेपलर मारा और उसको लेकर के हम चलते थे। हमने जाकर के फिर पीएच ढूंढा, लोकल वाला पीएच ढूंढा और पीएच ड्रॉपर लेकर के और जीरा लेकर के हमने काम स्टार्ट किया। हमारे पास हमें ये तक नहीं पता था उसमें 11.5 पीएच से क्या नाम है ये तेल टूटेगा, तो कृष्णा मैडम को पता है। तो ऐसे करके जब उसकी 5-10 बोतलें हो गई प्रदीप की, तो वो कहने लगा कि बोला सर इसमें तो मैं भी काम कर सकता हूँ। बोला करो। तब उन्होंने सर काम करने के लिए बोला सर आपके पास पैसा है, 1,57,000 रुपए की उस टाइम पे मशीन आती थी। तो उसने अपना फंड निकाला सर, 1 लाख रुपए का फंड निकाला, 50,000 रुपए अपनी उन्होंने माँ से लिया। तो पहली मशीन मेरी क्या नाम है उनकी जब आई, क्या नाम है प्रदीप की, तो उन मशीन को दिखा करके मैंने शिवशंकर कौशल जी को बोला सर ये मशीन लगा लो, बंदा मशीन लगा रहा है। तो उन्होंने मशीन लगाई। उसके बाद फिर वही मशीन मैंने कृष्णा मैडम को दिखाई कि देखो सर ये मशीन आई है मेरे पास में, और कृष्णा मैडम की मशीन लगाई। इन दोनों मशीनों को दिखा करके एक और मशीन उठाई, चौथी आई, यानी कि एक प्रेमपाल करके एक बंदा है, चौथी मशीन आई। और इन चारों को दिखा करके एक और मशीन दिखाई, एक चौहान करके, वो मशीन आई। ऐसे करके मुझे नहीं पता था कि इसके कैसे कैसे लगाना है, इसका डायरेक्ट में होगा या इनडायरेक्ट में होगा। और मैंने सर 6-7 मशीनें एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे प्लेस करवा दी। और वहीं से हमारा स्ट्रक्चर
पूरी तरीके से मतलब डिस्टर्ब हो गया, कोई गाइड करने वाला नहीं। और जैसे 5-6 मशीन लगी, उसके बाद 2-3 मशीन और लगी उसके नीचे, और मेरा नॉन एटी स्टार्ट हो गया। मैंने फिर कैसे तैसे करके मैसेज करके पूछा, बोला सर आपने गलत स्ट्रक्चर लगा दिया, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे मशीन लगा दी है। तो मैं बोला अब क्या होगा सर? बोला अभी कुछ नहीं होगा, जो जो नॉन एटी जाएगा उसका कुछ नहीं आएगा। उसी दौरान फिर एक मीटिंग हुई थी दिल्ली में सुदेश मलिक जी की, तो हम वहां पर गए सर। दिल्ली में गए, जाकर के हमने देखा पूरा 2000 रुपए का टिकट था। और क्या नाम है अपना, ये मैं शिवशंकर कौशल जी। तो उस दौरान हमने मन बना लिया कि बोला यहाँ पर हमें काम नहीं करना। उस दौरान हमें सतपाल जी से मुलाकात हुई। यदि उस दिन सतपाल जी नहीं आते, सतपाल जी से मुलाकात नहीं होती, तो मैं पूरी तरीके से, एक बंदा और काम कर रहा था आगरा में श्रीवास्तव करके, मैं उसके साथ पूरी तरीके से मन बना लिया कि हम उसके साथ करेंगे, क्योंकि यहाँ कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, हमें पता ही नहीं चल रहा है, हम बावड़े की तरह घूम रहे हैं। सतपाल जी रात को 2:30-3 बजे, पता नहीं भगवान जाने वो कोई कुदरती थी, रात को 2:30-3 बजे वो किसी फ्लाइट से आए थे, और सुबह को केवल मेरे लिए स्पेशल आए कि एक बंदा आगरा से आ रहा है करके। तो उन्होंने मुलाकात करी, मुलाकात करके नंबर आदान प्रदान हुए, और उसी दौरान फिर शिवशंकर कौशल जी फैल गए। बोला भाई साहब वो टकोरी लगाने के चक्कर में थे एक। और मैं बोला सर आप टकोरी क्यों लगा रहे हो, नुकसान हो जाएगा। बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है, एक काम करो मेरी आईडी कैंसिल करवा दो। पूरी तरीके से फैल गए साहब। सतपाल जी को मैंने कॉल किया, सतपाल जी के पास सेंट्रो कार थी, इमीडिएटली आए, आकर के 10 बजे तक वो आगरा पहुंचे, और केवल एक चाय पिए, और चाय पी करके भाई 4 पे टकोरी लगानी चाहिए, 5 पे लगानी चाहिए, ऐसा उन्होंने कन्विंस किया, और इतना ही कह करके वापस चले गए। उस दिन से मैं और शिवशंकर कौशल जी और कृष्णा मैडम की लिस्ट को लेकर के हम निकल पड़े। हमारे पास कोई पर्सनल ऐसी लिस्ट नहीं थी कि जिसपे हम जा करके, क्योंकि हमारा प्रोफाइल ऐसा था ही नहीं, काम करें फौज में बता नहीं सकते थे। कहानी करते 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 धीरे धीरे सीखते 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 तब जाकर के हमें नवंबर 2018 में या अक्टूबर 2018 में जाकर के पंत साहब से इनका कॉल आया। तब इनका कॉल आकर के ये आए। आने के बाद तब ईमेल कैसे किया जाता है, अपने हाथ से इन्होंने फॉर्म भर के दिखाया, ऐसे पीपीसी फॉर्म भरा जाता है, ऐसे ईमेल किया जाता है, इस जगह पे किया जाता है। तब इन्होंने हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ के कहानी ये धीरे 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 करते करते, अब कहाँ स्ट्रक्चर लगाना उस टाइम पे, अभी तो सेल्स फैसिलिटेटर का वो है, हर 3 महीने में मेरा पेमेंट कटना स्टार्ट हो जाता था, तो मैं डायरेक्ट लगाता था। तो ऐसे करके सर मैंने लगभग 17, 18, 19 फ्रंट खोल दिए, 17, 18, 19 फ्रंट खोल डाले। और धीरे 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 करते करते फिर पहले 2018 में जब मैं 4A बना, तो मैंने अपना पैसा जो 1 लाख रुपया लिया था वो संजय नागयान जी को लौटाया। संजय नागयान जी केवल अभी तक यहाँ पर मेरे साथ 3 बार आए हैं। सोम शर्मा जी, पलड़िया जी, पोखरियाल जी 1 बार आए। पंत जी की कोई लिमिट नहीं है, वो कितनी बार आए, क्योंकि ले दे करके उनके पास तो मैं ही था, और वो जब भी बुलाओ तो महीने में फिर आप आराम से 3-4 दिन। और हमने बहुत मच्छरों में पंत जी को सुलाया है, हम वहां पे ही सोते थे, तो हमें बहुत मच्छर होते थे, मच्छरदानी लगा करके हम दोनों ने मिल करके काम किया है। तो भैया ऐसे करके धीरे 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 करके हमारी जब जर्नी स्टार्ट हुई 2019 से, अक्टूबर 2018 को मैंने अपनी वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया। 4 महीने में, 5 महीने में मेरी वाइफ का 14 साल का माइग्रेन खत्म हो गया, पिताजी का प्रोस्टेट बढ़ा हुआ था वो ठीक हो गया। इमीडिएटली डिसीजन लिया, और डिसीजन लेकर के जब मैं सीओ से मिला कि मुझे जाना है, तो मुझे 1-1 घंटे, 1.5 घंटे मुझे वो एसएम साहब को बोलता था इसको समझाओ ये पागल हो गया है, एड़ा हो गया है। क्योंकि फौज में थोड़ी सी मेरी अच्छी खासी, मेरे पास में मैं कमांडो क्वालिफाई था, पीटी क्वालिफाई था, हवास क्वालिफाई था, आईडी क्वालिफाई था, बीडी क्वालिफाई था, 5 मेरे पास आर्मी कोर्स थे। तो जब भी कोई जनरल आता था तो मुझे मिलाता था, वो ये कहता था, मराठी था, बोला ये एड़ा हो गया है, इसको समझाओ ये पागल हो गया है, एसएम साहब इसको समझाओ ये क्या करेगा ये सिविल में जाकर के, इसको समझ में नहीं आता है, पता नहीं कौन कहाँ किसका भूत चढ़ा हुआ है, इसको जाएगा जाएगा। ऐसे करके मुझे 3-3, 4-4, 5-5 दिन तक मुझे लगातार यही इंटरव्यू ले करके, लेकिन आग लगी हुई थी, नहीं अब तो कुछ करना है, अब तो कुछ करना है। अक्टूबर 2018 को मैंने सब रिटायरमेंट लिया, और उसके बाद मतलब मुझे नहीं पता विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे, रिटायरमेंट होकर के अपना रजिस्ट्रेशन किया जाता है फौज के सेना मुख्यालय में आकर के, जो जिला का होता है, उसको रजिस्ट्रेशन करने का आज तक मैं नहीं गया हूं। मैंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। मेरा कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन मैं कैंगन की बात नहीं करता हूँ, कैंगन में काम नहीं करता हूँ, कैंगन का डेमो नहीं करता हूँ। कोई भी दिन ऐसा नहीं है जो मैंने कोई
अपने जानते हुए कोई ट्रेनिंग, किसी भी तरीके का फंक्शन, किसी भी तरीके का सेमिनार, किसी भी तरीके की एक्टिविटी ना की हो, मेरा ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन मैं खड़ा हुआ हूँ तो मैं कैंगन से मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं सोता हूँ तो कैंगन को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इस कैंगन ने मेरी गरीबी खत्म करी है, इस कैंगन ने मेरी बीमारी खत्म करी है, इस कैंगन ने मेरी मतलब जीरो से हीरो बनाया, कैंगन ने मुझे आप सभी लोगों का आशीर्वाद देने के लिए मजबूर बनाया है। इसलिए सर A to Z चीज मैंने अपने हाथ से किया है, इंस्टॉलेशन से लेकर के फॉर्म भरने तक लेकर के आपका ट्रैकिंग से लेकर के बिजनेस प्लान से लेकर के जो भी कुछ किया है, उसमें जो भी मिस्टेक हुई है मैं पूछता था, फिर पंत जी आ गए तो मैं हर चीज पूछता था सर। अभी तक भी मुझे बहुत सारी चीजों में टेक्निकल मुझे दिक्कत आती है तो मैं अभी भी पूछता हूँ, लेकिन मैं करता अपने हाथ से हूँ। मैंने कभी भी पंत जी को, और देखिए मैं पर्सनली कहता हूँ भाई, जब मैंने इतना स्ट्रगल किया है, मैंने इतनी सारी मेहनत करी है, तो पंत जी को केवल मैं अब बुलाता हूँ और स्टेज पर उनका धन्यवाद देता हूँ, उनके पैर छूता हूँ और मैं केवल अपने आप को प्रेजेंट करता हूँ। मैं अपने आप को प्रेजेंट करता हूँ कि भैया मैं ही हूँ यहाँ पे करने वाला, मैं ही करूंगा। मैंने कभी भी किसी भी, जितने भी मेरे सीनियर आते हैं सबको मैं इतना धन्यवाद देता हूँ, वेलकम देता हूँ, लेकिन सर आप अपनी ट्रेनिंग दीजिए, अपने लेवल की ट्रेनिंग दीजिए, लेकिन मैं जो अपना काम कर रहा हूँ वो मैं ही करूंगा। इसलिए ना मुझे आज कोई स्टेज पर कोई परफॉर्म के लिए मुझे दिक्कत आती है, ना कोई क्वेश्चन हैंडलिंग की दिक्कत आती है, ना हाईएस्ट फैमिली में जाने के लिए दिक्कत आती है, ना लोअर से लोअर में दिक्कत आती है, ना मुझे इंस्टॉलेशन की दिक्कत आती है, ना मुझे किसी भी तरीके का 100 से ज्यादा क्वेश्चन आए मेरे सामने, मैं सर हर एक क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। और उसमें यदि मुझे कमी रह जाती है तो मैं उसको ये नहीं कहता हूँ कि सर मुझे इसका पता नहीं है, सर इसको मैं पता करके पूछ करके मैं आपको जरूर बताऊंगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम किया और हमेशा अपने काम के प्रति ऑनेस्ट रहा, हमेशा अपने काम के प्रति, क्योंकि मुझे पता था सर, अभी तो आप सबको पता है कि 17,000 रुपए की EMI जाती है एक, और लगभग मेरी कार को लेकर के 2 साल हुए, 2 साल के अंदर सर मेरी जो कार है ना सर, वो 1,18,000 किलोमीटर चल चुकी है। सोनू शर्मा बोलता है ना, किसी की सफलता देखनी है ना तो उसके व्हीकल को, उसका व्हीकल का वो देख लेना कि कितनी चली है उसकी कार या कितनी चली है उसकी बाइक। तो कंप्लीट 2 साल हुए, 2 साल में 1,18,000 किलोमीटर मेरी कार चली है सर। और इस दौरान सर एक्सीडेंट भी हुए, 2-3 एक्सीडेंट हो गए कार के। इस दौरान बहुत डाउनलाइनों से गलत चीजें हुई सर, मैं नहीं कहना चाहता सर, मैं हमेशा, लेकिन आज इस माध्यम से भी कहूंगा, आपका लोग शोषण करेंगे, इमोशनल करेंगे, नहीं जाना उसमें। प्रोफेशनल क्यों बोलते हैं, आज सुदेश सर को मैं क्यों फॉलो करता हूं इतना, वो प्रोफेशनली कहते हैं। लोग आपसे सर, इसी दौरान ऐसी ऐसी कंडीशन आ गई, किसी ने मुझसे हेल्प मांगी सर, मैंने अपना सब कुछ छोड़ करके, ले भैया तू पकड़, और जब पैसे मांगने की बात आई ना सर, तो सबसे बड़ा दुश्मन बन गया, और वो बना बैठा है अभी भी। जिसको हमने इतना हेल्प करके अपने घर में बैठाया, ला करके किराए पे रह रहा था, अपनी फेस वैल्यू, अपना आई कार्ड दिखाया सर, ऐसे ऐसे ये मेरा भाई है, और वहां पर लेकर बैठा, उसने हमें उसी घर से निकलवा दिया सर। इसलिए कहता हूं कि अपलाइन डाउनलाइन ये बहुत अच्छे रिलेशन होने चाहिए, लेकिन प्रोफेशनली पर्सनली इनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। पर्सनल रखने के लिए तो बिजनेस को अलग साइड में रखना, फिर पर्सनली करना। सर लगभग अभी आज की डेट में मैं नहीं कहता हूं, 12-14 लाख रुपए के अंदर चला गया, जब कभी मैं इतने में कर्ज में था। तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कहता हूं कि भाई साहब, आप एक बार बुरे बनोगे, सीधा बोलो भाई साहब सॉरी, मैं पैसे में कोई लेना देना नहीं करता। आप मुझे बताइए आपके बिजनेस में कहाँ मुझे हेल्प करनी है, बिजनेस में क्या मदद करनी है, बिल्कुल करिए, सब आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। और जब पैसे मांगोगे ना सर, सब आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, रिश्ते खराब हो जाएंगे। आप पैसे नहीं दोगे उस टाइम पर, तो हो सकता है कि आपसे उस टाइम पे एक बार गुस्सा करे बंदा, एक बार नाराज होगा, लेकिन जीवन भर के लिए आप अच्छे रहोगे। तो कभी भी किसी भी धंधे में पर्सनली आप इसको इन्वॉल्व, हाँ आपको लग रहा है कि मुझे जेन्युइनली इसकी हेल्प करनी है, तो भूल जाइए फिर पैसे को देकर के। तो सर ये सारी चीजें जब हमारे साथ पंत जी आ गए, तो पंत जी ने सारी चीजें सिखाई। मैं, मेरी वाइफ में आपस में हमें भी हो जाती थी, कई बार फ्रस्ट्रेशन हो जाता था, तो पंत जी का कॉल आता था, बच्चे की तरह समझाते थे, ऐसा नहीं करते हैं पीपी सिंह, तू बहुत जल्दी
फौजी उसको ले आता है, तेरा दिमाग मतलब चल जाता है। फ्रस्ट्रेशन होता था, ईएमआई भरनी है, सारी चीजें करनी है, बंदे परेशान करते थे, सबको टाइम चाहिए। सर मैं ना हनुमान बन के घूमता था, मैं सबकी बुकिंग ले लेता था पूरे दिन में। हाँ जी आज सर एक डेमो होना है, हाँ मैं आ जाऊंगा सर, मैं आ जाऊंगा। मुझे ऐसा लगता था कि ये गुस्सा करेगा यार, ये नाराज हो जाएगा। लेकिन आज की डेट में सीधा सर, अभी जैसे एक डिस्ट्रीब्यूटर का फोन आया परसों, बोला सर मैंने अपना टाइम लगा दिया सर, 7 बजे वहां पे चलना है। सर आपने टाइम लगाया नहीं लगाया, आपने मुझसे पूछा, आप मेरे टाइम से अपना टाइम वो करेंगे, आपके टाइम से मैं नहीं चलूंगा। अभी आपका ये स्ट्रगल पीरियड चल रहा है, इसको मैं निकल चुका हूँ, तो आप कैसे टाइम लगाएंगे ये आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं कितना टाइम दूंगा ये मेरी वो है अभी आज की डेट में। तो मैं अब डिसाइड करता हूँ कि किसको टाइम देना है, किसको नहीं देना है, कहाँ पे काम करना है, कितना काम करना है, और कितना स्टडी पे टाइम देना है, कितना डाउनलाइन को टाइम देना है, और कहाँ पर क्या चीजें करनी है। ये आज ये सारी चीजें समझ में आई। तो खुश करने के लिए बिजनेस नहीं करना, खुश रहने के लिए बिजनेस करना है। अभी आज के डेट में कोई नाराज होता है ना सर, गुस्सा होता है, तो धन्यवाद जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हो जाइए। लेकिन सर मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, जिसमें मेरे बिजनेस की ग्रोथ नहीं है, जिस बात में, जिस डिस्कस में मेरा बिजनेस का अचीवमेंट नहीं है, मैं उस बात पर धन्यवाद बोल देता हूँ। नहीं सर हम इस बात पर चर्चा नहीं करेंगे। बिजनेस में क्या ग्रोथ है, आपके बिजनेस में क्या ग्रोथ है, मेरे बिजनेस में क्या ग्रोथ है, आधी रात आपके साथ खड़े। लेकिन आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है और जिसमें मैं हेल्प कर सकता हूँ, बिजनेस को साइड करिए, चलिए बैठते हैं। तो बिजनेस के साथ साथ फिर ये सारी चीजें समझ में आई, और धीरे 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 करते आज की बात करूं तो मेरा स्ट्रक्चर ऐसे फैला हुआ था। जब जूम आया, जूम से पता चला धीरे धीरे, तब हमने 2 लाइनें स्ट्रॉन्ग करी। इसलिए आज 700-800 मशीन, आज मैं -2 और -3 के लेवल पे था। यदि मेरा स्ट्रक्चर का यदि देखें तो आज -3 के बहुत नजदीक था, -2 मेरा हो चुका होता। लेकिन अभी 6 से क्यों हूं, और इस चीज का मुझे बिल्कुल भी फक्र नहीं है, बिल्कुल भी मुझे वो नहीं आता है, क्योंकि रैंक अभी नहीं तो अभी आ जाएगी, अगले महीने 6 से 2 हो जाएगा, इस महीने दिसंबर में 6 से 2 हो जाएगा। लेकिन इस दौरान मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, गलतियां नहीं होंगी अभी आगे से, और नहीं किसी के साथ गलतियां हो रही होंगी तो उसको करने देंगे। और दूसरी चीज सर, कभी भी हर व्यक्ति देखिए अपने सपनों के लिए काम करता है, सपनों से पहले सर जिम्मेदारियों के लिए काम करता है। इस कैंगन ने सर मेरी प्रत्येक जिम्मेदारी को निभाया, कार भी दिलाई, 3-4 प्लॉट भी ले लिए, एसेट्स भी खड़ा कर लिया, 4-6-10 लाख रुपए का अपना मेंटेन भी करता हूँ, और अपने जो भी छोटी मोटी घर की जिम्मेदारियां उनको ज्यादा से ज्यादा निभाता हूँ। सारी चीजें करते हुए लगभग इस दौरान मुझे अब मोटा मोटी देखा जाए 4 साल हो गए, 1,42,00,000 रुपए दे दिया सर इसने, कैंगन ने, जो कि जब मैं रिटायर्ड होकर के आया था तो 14 लाख रुपए मात्र लेकर के आया था सर। और वो 14 लाख रुपए में से 8-9 लाख रुपए तो मैंने जो इधर उधर से जो ले रखा था, पूरा जो गड्ढे थे वो पूरे भरे। तो ये मैं इसमें इसलिए कभी मुझे दुख नहीं होता है कि मेरी रैंक अपडेट हुई, तो रैंक तो अभी हो ही जाएगी। अब तो पूरा स्ट्रक्चर ऐसे सजा हुआ है कि जैसे ही 6 से 2 होगा, मार्च तक -2 हो जाएगा, उसके बाद फिर -3 भी हो जाएगा। दिसंबर 2023 तक 100% हम -3 कर देंगे। लेकिन हर महीने पिछले 1.5 साल से एक भी महीना मेरा उठा करके देख लीजिएगा, एक भी सिंगल महीने की बात कर रहा हूँ, 4.5 लाख रुपए से नीचे, 4 लाख रुपए से नीचे मेरा पे आउट नहीं गया एवरी मंथ। और अभी भी मैं बात करूं तो एवरेज अभी पिछले लगभग 3-4-6 महीने से राउंड फिगर 5, और अभी इस महीने की भी बात करूं तो लास्ट महीने हमने 51 मशीन लगाई सर, 51 मशीन हमने क्रिएट करी। तो जब आप खुद करते हैं ना सर, खुद इन चीजों से निकलते हैं, तो आप मतलब लीडर क्या होता है सर, लीडर मतलब कोई रीडर, वो सीखता है। यदि आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैं कल एक वीडियो सुन रहा था, इसी के बाद अपनी बातों को प्रारंभ करूंगा। जब मालिक अपने घोड़े को चाबुक मार रहा होता है तो घोड़े को क्या लगता है, ये साला मुझे मार क्यों रहा है, लेकिन फाइनली उसका मोटिव है उसको जिताने के लिए मारता है। तो यदि हमारे ऊपर जो मार पड़ रही है ना सर कुदरत की, हमारे सामने जो प्रॉब्लम आ रही है, हमारी कोई सुन नहीं रहा है, हमारी कोई किसी भी तरीके से किसी भी कंडीशन में हेल्प नहीं कर रहा है, और आपके ऊपर लगातार चाबुक पड़ रहे हैं, तो आपका जो कुदरत है, आपका जो नेचर है, जिसको भी आप मानते हो, वो जिताने के लिए आपको ये प्रॉब्लम दे रहा है। और ये प्रॉब्लम आनी चाहिए, हर एक व्यक्ति के सामने आनी चाहिए, क्योंकि जब होकर आती है तो या तो निखर जाता है या तो बिखर जाता है।
तो बिखरने के लिए नहीं आए सर, हम कहेंगे में निखरने के लिए आए। तो ऐसे करते करते साहब आज लगभग एवरेज 800 के लगभग मेरी टोटल दोनों आईडियों पर मिलाकर के मशीन हो चुकी हैं। और ऐसे मेरी टीम में लगभग 20 लोग हैं जो 50,000 रुपए से लेकर के 3 लाख रुपए महीने में बनाते हैं। कम से कम नहीं तो अभी लगभग 7-8 कार हमारी टीम में आ चुकी हैं। और हम एक और चीज आपको बताएं, जितने भी इवेंट आप देख रहे हैं ना नॉर्थ इंडिया में, जितने भी इवेंट देख रहे हैं, स्टार्टिंग हमने करी सर। इवेंट हमारी जान होती है और हमें इवेंट के बगैर मजा ही नहीं आता है। हमें लगता है कि हम बिजनेस ही नहीं कर रहे, और जब इवेंट होता है ना सर तो अंदर का टाइगर जगता है। तो इवेंट में कोई कोताही नहीं, किसी भी कंडीशन में कुछ भी करके। कई लोग बर्थडे मनाएंगे, कई लोग शादी की सालगिरह मनाएंगे, कई लोग दीपावली मनाएंगे, कई लोग होली मनाएंगे। मैं आपको आज, मेरी टीम भी सुन रही है यहाँ पर, मैं आपको पर्सनली बताऊं, मैं सारे के सारे कोई ना कोई फेस्टिवल देखता हूँ और उसका बहाना निकालता हूँ। और बहाना निकाल करके उसके बाद मेरा एक ही मकसद रहता है कि मैं कुछ सीखूं और सिखाऊं। केवल मेरा उसके पीछे एक ही मोटिव रहता है, लर्निंग लर्निंग लर्निंग, ऑलवेज लर्निंग ऑलवेज लर्निंग। मैं बर्थडे का भी बहाना निकालूंगा अपना, मैं पैसा खर्च करता हूँ, मेरा बर्थडे है भाई, आ जाओ चलो पार्टी करते हैं। और कई लोग बोलते हैं तुमने बर्थडे के लिए बुलाया, ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया। बोले यार बर्थडे तो बहाना था केवल, एक्चुअली मुझे सीखना था और सिखाना था बस। थैंक यू। ग्रेट, जोरदार बहुत सर, बढ़िया, आपका तो फ्रेंड हो गया, सुपर डुपर। बहुत बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी। बहुत ही सुपर डुपर शानदार।